भगवान को 3 नारियां मिली, ध्यान देना। आज की सभा केवल 3 नारियों पर है, ठीक? कौन? पहली नारी कौन मिली? भगवान को ताड़का मिली। और दूसरी नारी भगवान को अहिल्या मिली, जो गौतम ऋषि की पत्नी है। और तीसरी नारी भगवान को माता जानकी मिली, प्यारे। लेकिन नारी तो बाद में बनी, पहले तो राजकुमारी है। किसकी? विदेह राज जनक की। और भगवान जैसे चले प्यारे, तो क्या लिखा? बोले चले जाते मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। ये 2 चौपाई मैंने आपके समक्ष रखी। ये तो सब जानते हैं कि भगवान ने ताड़का का संहार किया, मरण किया। लेकिन मरण के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का को क्या मिला? बोले भगवान ने अयोध्या का पद ताड़का को दिया। ध्यान देना। अरे जो पद भगवान के हाथ में है नहीं, तो भगवान कहां से दे सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई गई और अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष रही। ये बहुमुखी कथा है, लेकिन इस कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है? कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और ध्यान देना प्यारे, ये धर्म मंच है, और धर्म मंच से मैं यही सोचता हूं कि जो कथा प्रमाणित हो वो आप सबके बीच में रखी जाए। यहाँ पर क्या हुआ? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही प्राण बाण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे प्यारे विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे, ताड़का तुरंत दौड़ी। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये अबला कौन है? विश्वामित्र जी कहने लगे, बोले राम भद्र जी, इसी का नाम ताड़का है। और ध्यान देना, ताड़का कहते हैं जिसको दूसरों से आशा हो, दुराशा जिसका नाम। और दूसरों से जीवन में आशा नहीं होना चाहिए प्यारे, आशा एक राम जी से केवल। और जैसी भगवान ने देखा ताड़का को, तो ताड़का के जीवन में क्रोध था। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम भद्र जी, इससे पहले इसका संहार करो, अन्यथा ये हम लोगों को निपटा देगी। राम जी ने कहा कि गुरुदेव ये तो नारी है, और रघुवंश में नारी पर बाण चलाना अपराध है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जाति में बोले नारी जाति की रक्षा की जाती है, नारी पर बाण नहीं छोड़ा जाता। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि राम यदि बाण नहीं छोड़ोगे तो ये हम लोगों को नहीं छोड़ेगी, इसलिए एक काम करो, पहले इसका संहार करो। और जैसे ही ताड़का का क्रोध प्यारे राम जी ने देखा, तो राम जी ने कहा, गुरुदेव ये नारी है, ये तो अबला भी नहीं लगती, ये तो मुझे बवाल लगती है। विश्वामित्र जी ने कहा, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जल्दी निपटाओ। इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा निपटाने में, केवल एक पंक्ति आई। क्या? बोले कई बाण और प्राण हर लीना। अब आगे की चौपाई में क्या लिखा? बोले कई बाण। आप सब विचारवान श्रोता हैं, विचार करके समझ लेना। भगवान ने ताड़का को क्या दिया? अयोध्या का पद दिया। एक कौन सा पद दिया? बोले कई बाण। देखो हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि अर्थ आप ही समझ जाएंगे, हमको कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चिंता मत करना, फिर भी हम समझाएंगे। क्या हुआ, एक जगह हम कथा करने गए और हम देख रहे थे कि एक शास्त्री जी हमारे पहले बोल रहे थे।
हमारा नंबर ही नहीं आ पाया, पूरी पब्लिक जो है चली गई। हमने कहा भले से कैसे शास्त्री जी हैं, क्योंकि शास्त्री जी का जैसे ही नंबर आया बोले आप लोग कितने दिनों से कथा सुन रहे हैं, तो कहा कि 4 दिन हो गया। अच्छा, तो शास्त्री जी ने कहा अच्छा ये बताओ इतने 4 दिन कथा सुनी तो समझे कुछ ना कुछ? तो सबने हाथ उठा दिया, बोले सब समझ गए। बोले जब सब समझ गए तो हम क्यों समय बर्बाद करें, उठो प्रसाद ले और जाओ। अब देखो समस्या और ज्यादा बढ़ गई। समिति ने कहा भी तो और दिन शेष रहे, तो आज ही निपटा दिए शास्त्री जी, तो फोकट में चेक जाएगी इनको। तो समिति ने कहा बोले एक काम करना, गांव में सलाह हुई, बोले अब दूसरे दिन शास्त्री जी बैठे, निश्चित है कोई ऐसी बात करेंगे, तो एक काम करना कि आधे लोग हाथ उठा देना और आधे लोग कह देना कि हम नहीं समझे। सलाह क्या हुई, सबने कहा कि अपने अपने घर में कहा कि एक काम करना, बोले तुम हाथ नहीं उठाना और हम हाथ उठा देंगे, ठीक है। और जैसे ही प्यारे क्या हुआ, शास्त्री जी ने ठीक दूसरे दिन कहा क्यों भाई कितने लोग समझे, इतने दिन कथा हुई, तो आधे लोगों ने हाथ उठा दिया, माताओं ने हाथ नहीं उठाया। बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, बोले जो लोग समझ गए तो घर जाके इनको समझा देना। ध्यान देना प्यारे। और जिस समय और हमारे आपके बीच में, मैं नाम से तो परिचित नहीं हूं, अरे जरा कोई भी तो बताओ किसका आगमन हुआ? हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका सम्मान एवं स्वागत। तो तीसरे दिन शास्त्री जी बैठे, गांव में सभा लगी, बोले एक काम करो कोई हाथ नहीं उठाना। और जैसे शास्त्री जी बैठे बोले हाँ कितने लोग समझे, इतने दिन कथा को श्रवण किया, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो शास्त्री जी बोले जब इतने दिन में नहीं समझ पाए तो एक दिन में क्या खाक समझोगे, प्रसाद लेकर जाओ, याद रखना। लेकिन हम समझाने के लिए आए हैं और समझा कर जाएंगे, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है, बोले कई बान हरि प्राण हर लीना, और दीन जानते निज पद दीना। अर्धाली में स्पष्ट हो गया, क्या दिया, बोले दीन जानते निज पद। राम जी का पद क्या है, राम जी का पद अभी अयोध्या का पद नहीं है, राम जी का पद चरण कमल है। राम जी ने अयोध्या का पद नहीं दिया, बोले क्या दिया, बोले अपना चरण कमल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या में 14 वर्ष के लिए ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई और 14 वर्ष तक अयोध्या में ताड़का की हड्डी की खड़ाऊ ने राज किया। याद रखना प्यारे, वहां पर अयोध्या में ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ नहीं है। जिस समय चित्रकूट पर भैया भरत को राम जी ने क्या दिया, बोले प्रभु कर कृपा अरे पावरी दीनी, तो सादर भरत शीस धर लीनी। ध्यान देना प्यारे, पादुकाएं दी, और कौन सी पादुकाएं हैं, वो पादुकाएं कहां से आई थी, क्योंकि राम जी तो नंगे पैर गए। तो अयोध्या में प्रमाण क्या मिला, भरत ने क्या कहा, बोले कहे ओ ले ओ सब अरे तिलक समाजो, बनाई देवे मुनि राम राजू। तो वहां पर अयोध्या का राज्य ही नहीं, बोले उसके साथ राजा के वस्त्र भी थे, बोले राजा की पादुकाएं भी थी, और वो पादुकाएं आधार के रूप में भैया भरत को दिया प्यारे। और बोले ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ नहीं है, इस कथा का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। लोग बहुमुखी मन से भले ही सुना देते हो, लेकिन भगवान ने क्या दिया, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दिन जानते निज पद दीना। आज करे भगवान ने क्या दिया, बोले अपना चरण कमल दिया। अयोध्या
ताड़का को जैसे प्यारे बाण लगा, ताड़का के अंदर से एक ज्योत निकली और भगवान के चरण कमल में समा गई प्यारे। इसलिए भगवान ने अयोध्या का पद नहीं दिया, अपना चरण कमल दिया। और जरा आगे देखना, यहाँ पर विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान पहुंचे। प्रसंग तो आपके समक्ष नहीं रखेंगे, केवल 3 नारियों का रखेंगे। भगवान को पहली नारी ताड़का मिली और दूसरी नारी अहिल्या मिली प्यारे। और जरा जैसे भगवान आगे चले तो क्या देखा, बोले आश्रम का हरे दीक मगमाई खग मृग जीवा जंतु तेनाई पूछा मुनहि शिला पर देखी और सकल कथा मुनि कई विषय की। आज जैसे प्यारे मार्ग से जा रहे थे, विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। वहां रास्ते में भगवान को गौतम ऋषि का आश्रम मिला। प्रमाण, आश्रम एक, आश्रम तो बहुत मिले प्यारे, लेकिन एक आश्रम ऐसा मिला, कैसा, बोले खग मृग जीवा अरे जंतु तेनाही, ऐसा आश्रम मिला प्यारे। लेकिन जरा विचार करना, जैसे विश्वामित्र जी से पूछा, बोले पूछा मुनहि, विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव इस आश्रम की ओर कोई नहीं देखता है। क्या इस आश्रम की ओर कोई नहीं देखता है? और जैसे प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने क्यों देखा, राम जी कहने लगे जिसकी ओर दुनिया देखना बंद कर देती है उसकी ओर भगवान देखना प्रारंभ कर देते हैं। प्यारे ध्यान देना, आज कारण क्या रहा प्यारे कि अहिल्या पत्थर की शिला है और पत्थर की शिला के ऊपर भगवान की दृष्टि गई। अरे पत्थर तो भगवान को अनेकों मिले होंगे, लेकिन कहीं भी भगवान की दृष्टि नहीं गई प्यारे। लेकिन केवल अहिल्या जो पत्थर की बनी थी और आज अहिल्या के ऊपर दृष्टि चली गई। कारण क्या है? अहिल्या कौन है पहले तो इसको सुनो। अहिल्या ब्रह्मा की मानस बेटी है। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस बेटी है। और प्यारे अहिल्या जब विवाह के योग हो गई, अहिल्या के प्रसंग की आवश्यकता क्या थी रामचरितमानस में? अरे जो आचरण से गिर गई हो, आज इसे रामचरितमानस में अहिल्या के चरित्र की आवश्यकता क्या थी प्यारे? अहिल्या के चरित्र को प्यारे यदि घटाना है तो पूरे अपने जीवन में उतार लेना प्यारे। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, अहिल्या का चरित्र अपने जीवन से जोड़कर देखना प्यारे। क्या ऐसा तो नहीं कि हम भी अहिल्या की जगह पर खड़े हैं? ध्यान देना, अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस बेटी है। और अहिल्या जिस समय विवाह की योग हुई तो उसी समय प्यारे ब्रह्मा जी की पत्नी ने कहा अहिल्या विवाह के योग हो गई, इसलिए नाथ इसके लिए कोई वर देखे। ब्रह्मा जी ने कहा कि वर की तलाश कहाँ करें? ब्रह्मा जी की पत्नी ने कहा, ब्रह्माणी ने कहा कि एक काम करो, बोले स्वर्ग का राजा है इंद्र, और इंद्र के साथ आप विवाह करें जो 33 करोड़ देवताओं का नेतृत्व करता है। ऐसा वर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा दामाद हमें मिल जाएगा। अहिल्या का विवाह इंद्र से कर दिया जाए। और नियम क्या है? बोले जो घर भरे कुल, सिद्धांत लग गया क्या? बोले जो घर भरे कुल अरि होए अनुपा और करिए विभाए सुता अनुरूपा। देखो आज हम तुमको मलाई खिलाएंगे प्यारे, चिंता मत करना। आज जब तुम उठकर जाओगे और समिति तुम्हें चाय पिलाएगी, तुम कहोगे क्या चाय 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 कर रहे हो? चाय में वो आनंद नहीं आया जो भगवान की कथा में आनंद आ गया प्यारे। ध्यान देखना, चाय क्या करती है? चाय तो जीव जलावे और अंदर जावे तो कलेजा जलावे। अच्छा, चाय यही काम करती है? क्या करती है? पहले तो जीव जलाए और अंदर जावे तो कलेजा जलाए।
ध्यान देना प्यारे। लेकिन भगवान की कथा क्या है? बोले भगवान की कथा कलेजे को ठंडक प्रदान करती है प्यारे, कलेजे को सुख प्रदान करती है। ऐसे भगवान की कथा हुआ करती है। जरा विचार करना, नियम क्या है? जो घर बरे कुल होए अनुपा और करिए विभाए सुतान रूपा। आज ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्माणी बेटी के अनुरूप विवाह होना चाहिए। और अनुरूप कैसा होवे? बोले ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्माणी जरा विचार करो, मैं कौन हूँ? ब्रह्माणी ने कहा कि आप बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि के देवता मैं हूँ। और हमारी बेटी कौन हुई? बुद्धि स्वरूपणी मेरी बेटी हुई कि नहीं? ध्यान देना प्यारे। और ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र कौन है? ध्यान देना प्यारे, बुद्धि सभी के पास है। इसका मतलब क्या है? अहिल्या रूपी बुद्धि सभी जीवात्माओं के अंदर होती है। मैं कहना केवल इतना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ब्रह्माणी, आज मैं अपनी बुद्धि स्वरूपणी बेटी को इंद्र है भोगी, यदि भोगी के साथ दे दिया तो बेटा जयंत होगा, याद रखना। और यदि अपनी बुद्धि को किसी योगी के साथ लगा दिया तो बेटा सतानंद पैदा होगा, जिसने जनक का आचार्य बने प्यारे। ध्यान देना, अपनी अपनी बुद्धि को सदा योग में लगाना, भोग में मत लगाना प्यारे। यही अहिल्या प्रसंग आपको शिक्षा देता है। ध्यान देना। आज बोले ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले ब्रह्माणी, यदि हम इंद्र के साथ विवाह करेंगे और इंद्र है भोगी तो बोले क्या होगा? बोले ठीक नहीं होगा, इसलिए हम अपनी बुद्धि को किसी योगी के हाथ में देंगे। आज सिद्धांत क्या लग गया? जो घरे बरे कोले हो ए अनोपा, जो घरे बरे अहिल्या का विवाह इंद्र के साथ नहीं बल्कि किसी योगी के साथ करूंगा प्यारे। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ प्यारे। लेकिन घटना क्या घटी सब जानते हैं प्यारे, घटना को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस समय प्यारे अहिल्या को श्राप मिला, गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या तुम जड़ हो जा। लेकिन जरा विचार करना, आज अहिल्या को श्राप मिला, गौतम ऋषि जाने लगे। किसी ने कहा कि अहिल्या तुम्हें श्राप दे दिया तुम्हारे पति ने, अरे श्राप को लेने के बाद अपने पति से क्षमा याचना नहीं करोगी? अरे क्या अपने पति के चरण नहीं पकड़ोगी? अहिल्या ने कहा याद रखना प्यारे, अरे पति तो शराब देकर जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन पति के द्वारा दिया हुआ सत्संग हमारे पास है। और याद रखना प्यारे, सत्संग आपके पास है और महात्मा के द्वारा जो सत्संग मिले उसको जीवन भर सुरक्षित रखना। क्यों? क्योंकि मुसीबत के समय सत्संग ही काम आता है। मुसीबत के समय सत्संग ही काम आता है। एक व्यक्ति हमको मिला, हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और जैसे ही आया, एक गांव की बात है, और जैसे एक व्यक्ति आया, बोले स्वामी जी प्रणाम, हमने आशीर्वाद दिया, हे करने लगा। बोले स्वामी जी ये बताओ आपकी गाड़ी की कीमत क्या है? हमने कहा गाड़ी की कीमत? तुम्हें गाड़ी की कीमत से क्या लेना देना? अरे बोले नहीं स्वामी जी पूछ रहे हैं आपकी गाड़ी की कीमत क्या है। हमने कहा एक काम करो, गाड़ी की कीमत तो छोड़ो, कहो तो तुम्हारी कीमत बतावे हम। बोले हमारी कीमत क्या हो सकती है? हमने कहा तुम्हारी कीमत है 2 कौड़ी की। बोले क्या बात किया? हमारी कीमत 2 कौड़ी की है। अरे हमने कहा विचार करो, जीवन में संत मिले, संत से गाड़ी की कीमत मत पूछना प्यारे, भगवत मिलन की चर्चा करना, तो तुम्हारी कीमत बहुमूल्य होगी प्यारे। और जो तुम गाड़ी की कीमत पूछोगे तो 2 कौड़ी की कीमत होगी तुम्हारी। ध्यान देना, आज जिस समय प्यारे
अहिल्या ने कहा कि कोई बात नहीं, सत्संग हमारे पास है। और सिद्धांत क्या लगा? बोले संग सखा सब तज गए। क्यों? आज जिन पशु पक्षियों को प्यारी अहिल्या अपने हाथों से प्रतिदिन दाना डालती थी, आज अहिल्या जब आचरण से गिरी, गौतम ऋषि का श्राप अहिल्या को मिला, सारे पशु पक्षी आश्रम से बाहर चले गए। अरे पशु पक्षियों की कौन कहे प्यारे, बोले जो आश्रम में हरियाली भी थी, बोले वो भी हरियाली आश्रम से चली गई प्यारे। किसी ने कहा कि अहिल्या आज गौतम ऋषि के चरण पकड़ के तुम क्षमा याचना कर सकती हो, लेकिन अहिल्या ने कहा याद रखना, बोले गौतम ऋषि के द्वारा दिया हुआ सत्संग हमारे पास है। सत्संग का फल क्या मिला प्यारे? बोले संग सखा सब तज गए, अरे कोई ना निभियो साथ, और कहो नानक इस विपद में केवल एक टेक रघुनाथ। आज अहिल्या ने प्यारे गौतम ऋषि के चरण नहीं पकड़े, बल्कि प्यारे भगवान का ध्यान किया। और ध्यान देना प्यारे, जिस समय भगवान का ध्यान किया तो अहिल्या के सिर पर प्यारी तुलसी का पौधा खड़ा हो गया। क्यों? आज जैसी भगवान का ध्यान किया तो अहिल्या के सिर पर प्यारे तुलसी का पौधा खड़ा हो गया। और जब तुलसी का पौधा खड़ा हुआ, लेकिन याद रखना आज समाज की दशा क्या है। आज गांव की यदि बात करें तो गांव में तो प्यारी तुलसी देखने को मिलती है, लेकिन शहरों से तुलसी खत्म हो गई। क्यों? बोले शहरों में क्या हुआ? बोले तुलसी की जगह पे मनी प्लांट लगा लिया। और बोले गांव में गऊ मिलती है प्यारे, लेकिन शहरों में गऊ माता नहीं मिलती है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी गांव और शहरों में अंतर क्या है? हमने कहा गांव और शहरों में अंतर सिर्फ इतना है कि गांव में प्यारे गऊ माता बदी मिलती है और शहरों में गऊ माता आवारा मिलती है। और गांव में कुत्ते आवारा मिलते हैं और प्यारे शहरों में कुत्ते बंधे मिलते हैं। प्यारे ईमानदारी से बताना, शहरों में कुत्ते बंधे मिलते हैं। एक जगह तो बहुत बड़ी विडंबना हुई प्यारे, एक शिष्य हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आप यहाँ कथा करने आए, हमें तो पता ही नहीं। हमने कहा अब पता चल गया। बोले आप हमारे घर चलते, तो हमने कहा घर तो बिल्कुल चलेंगे। अच्छा गुरु ही शिष्य के घर नहीं जाएगा तो कैसे कल्याण होगा? हमने कहा बेटा बिल्कुल चलेंगे। बोले तो कितने बजे चलोगे? हमने कहा कथा के बाद चलेंगे। बोले ठीक हम आपको लेने आ जाएंगे। और लेने आ गया, हम उसके घर गए। घर क्या था? बोले रोड पर तो घर था नहीं, बोले एक छोटी सी गली थी उसके अंदर घर था। तो गाड़ी रोड पर खड़ी हो गई और गली में घर था तो मुझे ले गया। अब गली में जैसे ही हम पैदल चल रहे थे तो पहले तो वो आगे आगे चल रहा था और थोड़ी देर में जैसे ही घर आया, अब हमसे बोला, बोले स्वामी जी अब आप आगे हो जाए, अंदर प्रवेश करें। हमने कहा भले आदमी, अभी तो रास्ते में तुम आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रहा था। अरे बोले स्वामी जी अब घर आ गया, अब आप आगे चले। क्यों? बोले आप संत हैं, आपके चरण पहले पड़े। तो हमने कहा वाह क्या बढ़िया सोच है, ऐसी ही सोच होना चाहिए। घर में संत के चरण पहले पड़े, वो हमसे पीछे हो गया। और जैसे पहला कदम हमने रखा, बोले एक विदेशी कुत्ता उसके गेट पर बंधा हुआ था। और जैसे ही पहला कदम हमने रखा और विदेशी कुत्ते ने दोनों पैर हमारे ऊपर रखे। अब कल्पना करना प्यारे हमारी क्या कंडीशन हुई होगी। अरे हंसने की बात नहीं है, हमारा मुख देखो और उसका मुख देखो। अब जीभ कुत्ते की रही तो भीतर बाहर हो रही थी। हमने कहा कहां से कहां इसके घर आ गई। प्यारे हम तो ऐसे कांपे जैसे हमें निमोनिया हो गया। और कुत्ते के दोनों पैर हमारे ऊपर। इस शहर की कंडीशन बता रहे, गांव की नहीं बता रहे। और जैसे ही हमने धीरे से खड़े हो गए, हमारे पीछे खड़ा था। हमने कहा भैया इधर आओ, जरा सामने आओ, बगल में आओ। और जैसे ही बगल में आया, बोले क्या बात है गुरुजी? हमने कहा भले आदमी, एक कुत्ता जो सेंटर में मुंह ये है, ये काटेगा तो नहीं? बोले पता नहीं, आज ही खरीदा। अब बताओ प्यारे, हमने कहा परीक्षण भी हम ही से होगा क्या? ऐसे यदि चेला मिल जाए तो गुरु का कल्याण होगा प्यारे। याद रखना प्यारे, आज शहरों की एक कंडीशन है, और लेकिन याद रखना आज अहिल्या ने तुलसी का ध्यान किया तो तुलसी का बिरवा अहिल्या के सिर पर खड़ा हो गया। और जिस घर में प्यारे तुलसी होती है वहीं घर पर परमात्मा की दृष्टि होती है। आज पूरा आश्रम उजड़ा था। प्रमाण क्या है? बोले आश्रम एक
अरे दीक मगमाही अखा गमर्ग जीव जंतु तेनाई। लेकिन फिर भी क्या दिख गया? बोले अहिल्या के सिर पर तुलसी का बिरवा खड़ा था। आज भगवान की दृष्टि चली गई। क्यों? क्योंकि तुलसी वहां थी। याद रखना प्यारे, जहां पर तुलसी होती है वहीं पर परमात्मा की दृष्टि होती है। इसलिए जीवन से तुलसी को कभी अलग मत करना प्यारे। तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में रहना चाहिए। जहां तुलसी होती है वहां परमात्मा की दृष्टि होती है, और जहां पर परमात्मा की दृष्टि होती है वहीं पर समस्याओं का समाधान होता है प्यारे। अरे जिस घर पर परमात्मा की दृष्टि हो प्यारे, क्या उस घर में कभी समस्या आ सकती है? ध्यान देना, अहिल्या के जीवन में कितनी बड़ी समस्या रही, आचरण से गिर गई। गौतम ऋषि ने शराब दे दिया। अहिल्या ने कहा कि गौतम ऋषि से, आज आपने मुझे शराब तो दे दिया, लेकिन नाथ जरा विचार करो, आज के बाद कौन आपके चरण पकड़ेगा? क्यों? क्योंकि संत के कौन चरण पकड़ेगा? क्योंकि चरण पकड़ने के बाद भी आपने शराब दे दिया। आपने अहिल्या की भूल को क्षमा नहीं किया। याद रखना प्यारे, अहिल्या ने जिस समय गौतम ऋषि से कहा, लोग कहते हैं कि अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया, लेकिन मैं कहता हूं प्यारे, अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप ही नहीं दिया, बल्कि अहिल्या ने क्या किया? मुनि श्राप जो दीना, अरे अति भल कीना, और परम अनुग्रह में माना। आज ये अहिल्या कह रही है प्यारी, क्यों? कि मानो कि गौतम ऋषि ने बाद में अहिल्या को वरदान भी दिया। अच्छा, वरदान क्या दिया? अहिल्या ने कहा कि गौतम ऋषि से, नाथ आज के बाद संतों के कोई चरण नहीं पकड़ेगा। गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या, आज तुमसे जीवन में भूल होने के बाद ऐसी वाणी बोल रही हो। अहिल्या ने कहा अपने गौतम ऋषि से, जरा विचार करना, आप मेरे पति है, आप मेरे नाथ है, आज जरा विचार करो। आज गौतम ऋषि को विचार करना पड़ा प्यारे। जिस समय अहिल्या ने कहा मेरा आपके साथ विवाह हुआ, उस समय अहिल्या नादान थी, उस समय अहिल्या के जीवन में विवेक नहीं था। लेकिन मेरे पिता ने कहा, बोले ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आज अहिल्या से कहने लगे कि बेटी तुम बताओ तुम्हारा विवाह किससे करें? तुम्हारा विवाह इंद्र से किया जाए या तुम्हारा विवाह गौतम ऋषि से किया जाए? तो उस समय अहिल्या ने कहा गौतम ऋषि से कि उस समय तो मैं नादान थी, मैं नहीं जानती थी कि मेरा इंद्र से विवाह होगा तो मुझे जीवन में क्या मिलेगा, गौतम ऋषि से विवाह होगा मुझे जीवन में क्या मिलेगा। लेकिन मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आप ब्रह्मा जी है, देवता है, और आज आपसे पूछ रही हूँ पिताजी, यदि मैं इंद्र के साथ विवाह करूं तो मुझे जीवन में क्या मिलेगा? ब्रह्मा ने कहा कि बेटी यदि तुम इंद्र से विवाह करोगी, इंद्र है भोगी और स्वर्ग का देवता है, तुम्हें दुनिया में इतने भोग मिलेंगे जिन भोगों की तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और अहिल्या ने कहा ब्रह्मा जी से, यदि मैं गौतम ऋषि से विवाह करूंगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटी इंद्र है भोगी और गौतम ऋषि है योगी, और यदि योगी के साथ तुमने विवाह किया, बेटी यदि तुमने योगी के साथ विवाह किया तो तुम्हारा जीवन में कभी ना कभी ऐसा योग बनेगा कि तुम्हें परमात्मा तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि परमात्मा ही तुम्हारे पास आ जाएगा। प्यारे, आज गौतम ऋषि ने अहिल्या की बातों को सुना, संत महिमा कमजोर हो रही है, तो मानो कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान भी दे दिया कि अहिल्या अब तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भगवान ही इस आश्रम में चल कर आएंगे। प्यारे, और प्रमाण क्या मिला? बोले आश्रम एक अरे दीक मगमाही अखग मृग जीव जंतु तेनाई। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, उस सकल कथा मुनि कई विषय की। आज प्यारे यहाँ कथा शब्द आया, और यहाँ लक्ष्मण ने कहा विश्वामित्र जी से, गुरुदेव आप अहिल्या के जीवन की कथा सुना रहे हैं या व्यथा सुना रहे हैं? आज प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, या जीव परमात्मा की कथा सुने या जीव की कथा परमात्मा सुने तो हर हाल में जीव का ही कल्याण होता है। यहाँ पर अहिल्या के चरित्र की कथा भगवान को सुनाई प्यारे, तो मानो
कि अहिल्या अपने चरित्र से पवित्र हो गई। लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी ने क्या कहा, बोले गौतम नारी श्राप बस हरियो पल दे दरदीर और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। आज लक्ष्मण ने कहा, बोले गुरुदेव ये ऋषि पत्नी है, बोले और हमारे राम क्षत्रिय वंश में, और कहीं हमारे राम जी ने चरण रखा तो अपराध हो जाएगा, ध्यान देना प्यारे। लेकिन आज विश्वामित्र जी ने कहा राम कृपा करना पड़ेगा। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव आप तो गुरु हैं, लेकिन आपने कभी अहिल्या के ऊपर कृपा क्यों नहीं की? आप तो इस मार्ग से कई बार निकले। लेकिन प्यारे उसी समय आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव मैं गुरु हूं, ऐसा मानो कि अहिल्या गुरु से नहीं चाहती है, और गुरु से चाहती होती तो कब का विश्वामित्र ने कल्याण कर दिया। लेकिन आज अहिल्या गुरु से नहीं चाहती। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राम आज तो अहिल्या जगत गुरु से चाहती है। राम जी ने कहा तो क्या मैं जगत गुरु हूँ? बोले उसी समय विश्वामित्र जी ने क्या कहा, बोले राम राजम रघुवरम कौशल्यानंद वर्धनम भर्गम वरेण्यम विश्वेशम और रघुनाथम जगत गुरु। भगवान जगत के गुरु हैं प्यारे। और मानो आज विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रभु ये आपसे चाहती है क्यों? बोले आप जगत के गुरु हैं। और गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले बंदो गुरु पद अरे पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आपके चरणों में पराग है। इतना ही नहीं, बोले बंदो गुरु पद अरे पदम परागा और सुरुचि सुवास। आपके चरणों में सुरुचि है, अहिल्या के जीवन में कुरुचि है, अहिल्या के जीवन में राग है, आपके चरणों में अनुराग है। प्रभु यदि रज की कृपा कर दे तो अहिल्या धन्य हो जाएगी। इसलिए बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आज प्यारे राम जी ने कहा गुरुदेव अहिल्या से कहो कि चरण मत रखवाए, क्योंकि राम तो हाथ से भी कृपा करता है। आपको तो पता है राम यदि हाथ से भी कृपा करता है। बोले हाथ से कृपा कब हुई है प्यारे? बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा तन बाकुल से गई सब पीरा। भगवान के हाथ में क्या है? बोले शीतल सुखद छाए जय कर की मेटत ताप पाप माया। आज यदि भगवान का हाथ पड़ जाए प्यारे, वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। अहिल्या ने कहा कि प्रभु आज मनो अहिल्या कह रही है कि हाथ से कृपा नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि हाथ में धनुष बाण है, और धनुष बाण प्यारे क्योंकि बाण दंड देने का काम करता है। इसलिए मानो कि अहिल्या ने कहा कि हाथ से कृपा नहीं चाहती। बोले तो नेत्रों से कृपा कर दें। क्यों? क्योंकि भगवान तो नेत्र से भी कृपा करते हैं। जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ प्यारे, सारे बंदर प्यारे श्रम करके थक जाते थे, कोई पीड़ित भी रहते थे, लेकिन हमारे राम जी उस समय क्या करते थे प्यारे? बोले राम कृपा कर जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। राम केवल देख देते थे, लेकिन सभी लोग प्यारे स्वस्थ हो जाते थे। राम जी ने कहा यदि आंखों से कृपा कर दे। अहिल्या ने कहा कि आंखों से कृपा नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप आंख खोलकर देखेंगे तो अहिल्या के पाप इतने देखेंगे कि आप आंख बंद कर लेंगे, क्योंकि अहिल्या आचरण से गिर गई। इसलिए आप आंख से कृपा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक काम करो, आज गौतम ऋषि की नारी क्या चाहती है? गौतम नारी श्राप बस हरियो पल दे दरदीर और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। आप कृपा कर दे, चरण कमल की कृपा करें। आप चरण रखेंगे रज लग जाएगा। आज विश्वामित्र जी ने मानो क्या कहा? बोले बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आपके चरण कमलों में क्या है? बोले अमय मोरमय अरे चूरन चारो और समन सकल भौरुज परिवारो। क्यों? बोले जो भाव के रोग है, आपकी चरण कमल की रज सारे रोगों के परिवार को समाप्त कर देती है। इतना ही नहीं, आज मानो विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव
आज अहिल्या ने अपने पति के शराब को पिया है। जैसे शंकर भगवान ने विष पिया तो आधे शंकर बने, ध्यान देना, शंकर भगवान ने विष पान किया तो आधे शंकर बने, लेकिन जब भस्म की भभूत रमाई तो पूरे शंकर बन गए। आज मानो विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, पति के शराब को पीने के बाद अहिल्या आदि शंकर बन गई है, अब अपनी चरण रज और लगा दो तो पूरी शंकर बन जाएगी। प्रमाण क्या है? बोले सुकृत संबोतन अरे बेमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गुरु जी ने प्यारे बार बार अनुग्रह किया, लक्ष्मण ने मना किया, लेकिन गुरु आज्ञा थी, विश्वामित्र जी का आदेश था, राम को कृपा करनी पड़ी। कृपा क्या हुई? भगवान ने जैसे ही चलन रखा और चरण रज अहिल्या को स्पर्श हो गई तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पर सद पद पावन शोक नसावन और प्रगट वही तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही अति प्रेम वधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कई अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल धारो भई। क्यों प्यारे? यहाँ एक जुगल शब्द आया है, इस पर विचार करो। अरे कभी कोई व्यक्ति रोता है तो क्या एक नेत्र से आंसू निकलता है? अरे व्यक्ति रोएगा तो दोनों नेत्रों से अश्रु की धारा रहेगी, लेकिन यहाँ पर जुगल का मतलब क्या है? अरे केवल अहिल्या ही नहीं रो रही है, यहाँ पर खड़े मानो के राम जी भी रो रहे हैं। अहिल्या, आज मैंने आने में विलंब कर दी, हमारे कारण अहिल्या तुम्हें इतने दिन पत्थरों की रहना पड़ा, लेकिन याद रखना प्यारे, यहाँ दोनों रो रहे हैं, भक्त भगवान दोनों रो रहे हैं। आज अहिल्या से मानो भगवान ने कहा कि अहिल्या, आज मैंने तुम्हारी तरफ से 3 भक्ति कर दी। कौन? प्रथम भगति संतन कर संगा, मैं ही विश्वामित्र जी को लेकर आया। जैसे आप कभी कभी प्यारे समय नहीं होता है और आप पाठ करने के लिए किसी आचार्य को नियुक्त कर देते हैं, लेकिन उसका फल तो आपको मिलता है। इसी प्रकार से मानो के अहिल्या की तरफ से आचार्य पद कौन कर रहे हैं? निर्भय हमारे राम जी कर रहे हैं। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। किसी ने कहा भगवान से तो क्या आपकी कथा अहिल्या ने सुनी? लेकिन भगवान ने कहा ये बताओ, अरे भले ही अहिल्या ने हमारी कथा नहीं सुनी, लेकिन हमने तो अहिल्या की कथा सुनी है। लेकिन लोगों ने कहा इसका मतलब क्या होता है? अरे आपकी कथा सुनकर लोग पाप से मुक्त होते हैं। भगवान ने कहा ये बताओ, लोग गंगा में स्नान करने जावे या गंगा आकर ही स्नान करा देवे तो पाप से मुक्त तो जीवात्मा ही होती है। इसलिए प्यारे भगवान ने कहा, बोले दूसरी रति मम हरि कथा प्रसंगा, और बोले गुरु पद पंकज सेवा, और तीसरी भक्ति यमान। मनो कि भगवान ने कहा कि अहिल्या, मैंने तीसरी भक्ति भी कर दी, अब चौथी भक्ति तुम कर दो क्योंकि खड़ी हो गई हो। बोले चौथी भक्ति है क्या? बोले चौथी भक्ति मम गुण गनय, बोले चौथी भक्ति मम गुण गनय अरे कट करे कपट तज गान। तो आज मानो प्रभु की प्यारी चौथी भक्ति अहिल्या प्रस्तुत कर रही है। प्रमाण क्या है? अति निर्मल वाणी हरि स्तुति ठानी और ज्ञान गंभ जय रघुराई में नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। इतना ही नहीं प्यारे, आज अहिल्या के चरित्र की क्या चर्चा करें प्यारे आपसे, लेकिन आज जिस समय प्यारे अहिल्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी, इतना ही नहीं, आज अहिल्या भगवान के चरणों में गिरने के बाद आज अहिल्या गौतम ऋषि के पास जाने लगी। बोले कई पति लोग को आनंद भरी, यहाँ पर नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि अहिल्या, आज भगवान के चरण तुम्हें प्राप्त हुए, लेकिन इसके बाद भी अपने पति के पास जाओगी? तुम्हारे पति क्रोधी बहुत है, कहीं शराब दे दिया। अहिल्या ने कहा कोई बात नहीं नारद, इसी शराब के पीछे मुझे परमात्मा का चरण रज मिला है। ध्यान देना प्यारे, और यहाँ पर गौतम ऋषि अहिल्या की ओर देख रहे थे। क्या? अरे जगतपति के चरण अहिल्या को मिले हैं, लेकिन इसके बाद जगतपति के चरणों को छोड़ने के बाद गई पति लोग को आनंद भरी अपने पति के चरणों में आ रही है। कौन? अहिल्या। इस बात पर जरा विचार करना। गौतम ऋषि के पास अहिल्या पहुंची। गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या, एक बात पूछे बुरा तो नहीं लगेगा?
अहिल्या ने कहा कि नाथ पूछो, कोई बुरा नहीं लगेगा। गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या ये बताओ। अच्छा, गौतम ऋषि अहिल्या की परीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वासना थी, वासना के कारण अहिल्या से भूल हुई। अब देखना चाहते हैं, अरे वासना के कारण ही अपने पति के पास आ रही है या अब अहिल्या के जीवन में उपासना आ गई। जैसे ही गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या ये बताओ, भगवान के चरणों को छूने के बाद या भगवान का चरण तुम्हें स्पर्श हुआ, अब तुम्हें कैसा अनुभव होता? ये पूछ दिया गौतम ऋषि ने। अहिल्या ने कहा, नाथ यदि एक बात कहें तो बुरा तुम भी तो नहीं मानोगे। गौतम ऋषि ने कहा कि बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, मैं तो केवल पूछना चाहता हूं कि तुम्हें भगवान के चरण छूने के बाद अहिल्या कैसा लगता है। अहिल्या ने कहा गौतम ऋषि से, सच कहे तो आप बुरा मत मानना, भगवान के चरण छूने के बाद सच कहे तो आपको भी छूने का हमारा मन नहीं करता है। और जैसा अहिल्या ने कहा, आज गौतम ऋषि समझ गए अहिल्या के जीवन में वासना नहीं रही, अब तो प्यारे उपासना आ गई। प्यारे उपासना का कारण है। लेकिन किसी ने कहा कि अहिल्या यदि तुम्हारे जीवन में उपासना आई फिर तुम अपने पति के यहाँ क्यों गई? अरे भगवान के ही चरण पकड़े रहती। लेकिन अहिल्या ने कहा क्या करें, हम पतिव्रता नारी हैं, याद रखना माताओं, भगवान के चरण भी मिल जाए तो, लेकिन पति के चरण मिले तो भगवान के चरणों का त्याग कर देना। क्यों? क्योंकि पति ही तुम्हारा परमेश्वर हुआ करता है। ये प्यारी पत्नी का धर्म होता है। अहिल्या ने अपना पत्नी धर्म निभाया, भगवान के चरणों को स्पर्श तो किया लेकिन अपने पति के चरणों का त्याग नहीं किया। क्या बोले? बार बार हरि चरण परी। इतना ही नहीं, भगवान का चरण स्पर्श किया और कहाँ गई? बोले गई पति लोक आनंद भरी। आज प्यारे भगवान को 3 नारियां मिली, जिसमें मैंने आपने दूसरी नारी का वर्णन किया। अच्छा, तीसरी नारी भगवान को कहाँ मिली? राजकुमारी मिली। वो नारी तो बाद में बनी माता जानकी, लेकिन पहले भगवान को मिली तो राजकुमारी के रूप में। लेकिन जरा विचार करना, आखिर में तीनों लोग चाहती क्या थी? बोले ताड़का क्या चाहती थी? भगवान का चरण कमल चाहती थी। और अहिल्या बोले चरण कमल से रज चाहती थी। अच्छा, जानकी क्या चाहती है? प्यारे जरा विचार करो, जानकी भी क्या चाहती है? बोले तीनों का संबंध एक ही जगह से, तीनों बोले भगवान का चरण ही चाहती थी। अच्छा, जानकी क्या चाहती है? प्यारे विचार कर